Subscribe my channel Irfan Raza Arni. अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस इलाके में आपसे मुलाकात का मौका अता फरमाया। 99% उन ज़वाते कुदसी सिफ़ात से हम खुद ही नाशना हैं जो मिंबरे नूर पर रौनक अफरोज़ होकर अपनी ज़ियाबार सूरतों से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे हैं। एक बात क़दर मुश्तरक है, हम भी रज़ा के ग़ुलाम हैं, ये सब भी रज़ा के ग़ुलाम हैं। मुझसे पेशतर आपने जमात अहले सुन्नत के मुनफरिद लबो लहजा के मालिक ख़तीब दौरान आज़िश मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला चतुर्वेदी के ख़िताब नायाब से आपने अपने आप को मुस्तफ़िज़ व मुस्तनीर फरमाया। इस पाकीज़ा इजलास की सदारत नाज़िश मिल्लत नायब मुफ्ती आज़म बरार व खलीफ़े मुफ्ती आज़म बरार हज़रत अल्लामा मुफ्ती हफ़िज़ुल्लाह ख़ान साहब क़िबला मदज़ल्लहुल आली फरमा रहे हैं और साथ ही साथ सरप्रस्त इजलास मर्द हक़ ताजुल आरफ़ीन आलिम तरीक़त वाक़िफ़ रुमूज़ सूफ़ियत हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज नायाब हुसैन साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, ये सब हमारे बड़े हैं और हम इन सब से छोटे हैं। हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़हा नादिश मिल्लत उम्दतुल उलमा मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह का इलाक़ा है नागपुर का। मुंबई की सरज़मीन पर कई बार जब मैं बॉम्बे में दीनी खिदमत अंजाम देता था तो हज़रत से मुलाकात का इत्तिफ़ाक़ रहा है और अभी बहुत जल्द वो शख्सियत भी हमारी नज़रों से ओझल हो गई जिनके इल्मी फैज़ान से ये पूरा बरार का इलाक़ा सैराब हो रहा था, जिनका इल्मी कद उनके दौर में बहुत बड़े बड़ों से बड़ा था। जो हस्तियां जाती हैं वो अपना बदल नहीं छोड़ती हैं, नेबुल बदल कहाँ से आएगा। आइए हम गुफ्तगू का अपने आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपसे गुजारिश है कि मेरी तकरीर में नारे मत लगाइएगा, सिर्फ बातें सुनिए। नारों के गूंज में असली बात ही गुम हो जाती है और नारा लगाने वाला आम तौर पर जब सामने से नारा लगता है तो उससे ये पता नहीं होता कि कहाँ लगाना चाहिए। वैसे हमसे मतलब हम अहले सुन्नत जमात इसमें एवार्ड याफ्ता है। नारे भी हमारे यहाँ 1 दर्जन से कम नहीं हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। छुपाकर आस्ती में बिजलियाँ रखी हैं गर्दों ने, छुपाकर आस्ती में बिजलियाँ रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है,
मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जतो ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो। खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान पाक के 16वें पारे से कई आयतें मैंने तिलावत की हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वमन आरदा अन जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाह फरमाता है जो नमाज नहीं पढ़ता, जिसने मेरी याद से, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो बेशक उसकी रोजी तंग कर दी जाती है। तर्जमा कंजुल ईमान में देखना, मफहूम मुझसे सुन ले। तर्जमा करना हर एक मौलाना मुफ्ती के बस का रोग नहीं है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जो नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह उसकी रोजी तंग कर देता है। इसी पे बस नहीं, अल्लाह फरमाता है नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, ओ बेनमाजियो तुम्हें कयामत में अंधा उठाया जाएगा, अंधा। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, जब आंख वाला दुनिया में जो है कयामत में अंधा उठेगा तो वो क्या कहेगा अल्लाह से, या अल्लाह मैं तो दुनिया में आंख वाला था, यहां में अंधा क्यों उठाया गया। वक़त कुन्तु बसीरा, मैं तो आंख वाला था। अल्लाह फरमाता है कज़ालिक, यूं ही, अतत का आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरी निशानियां आई, तूने उनको नेगलेक्ट कर दिया, भुला दिया। व कज़ालिकल यौम तुनसा, जैसे तूने मेरी निशानियां फरामोश कर दी हैं, ऐसे तुझे भी नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे भी हम खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं, इतना पुख्ता यकीन है जन्नती होने का, कमाल है। और हम ही जन्नत में जाएंगे, तुम्हारे बाप की जन्नत है ना, तुम्हारी जुमा का पता, पंज वक्ता नमाज का पता नहीं, झूठ, बेईमानी, बुराई, दगाबाजी, बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, अगड़म बगड़म, उल्टे सुलटे सारे काम करते हो। जन्नत कोई आपके अरनी के फुटपाथ की किसी ढाबली का नाम है? तुमने क्या समझा जन्नत को? इतनी सस्ती है। जरा उनसे पूछो जो रातें रो रो के गुजारते थे रब को राजी करने के लिए। मुझे हैरत होती जब हमारा सुन्नी बड़ा सीना ठोक के अभी जन्नत में जाएंगे। बेशरम, ये नुस्खा हजरत अबू बकर के पास नहीं था, हजरत उमर के पास न था। ये तो VVIP का टिकट कंफर्म जन्नत का रखते थे। क्यों रोते थे रात भर? अफजलुल खल्क बादल अंबिया वल मुरसलीन फरमाते, काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, मैं अपने रब को हिसाब क्या दूंगा। काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके खा जाते मुझे। ये कौन कहता है? जिसकी नेकियों में से एक नेकी के बराबर हजरत उमर की जिंदगी भर की नेकी है, ये वो कह रहा है। खुदा के खौफ से लरसते थे, कांपते थे लोग। तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है अपने जन्नती होने पर? पूरे मुल्क का सुन्नी मुसलमान इतना पगला गया है, इतना पगला गया है, कुछ तो पीरों ने जन्नतें फोकर में बांट डाली, बेटों ने जेब भर भर के जन्नत लेके चलते हैं। इस पीर से मुरीद हो जा, उस पीर से ये सब जन्नत में लेके जाए। उस पीर से खुद पूछ लो तेरे पास टिकट है जन्नत का क्या नहीं है? जिनकी शान में कुरानी आयात नाजिल हुई हैं, ये उनके आलम हैं।
हज़रत उमर इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि दोनों गाल पर आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी, नालियां। जो इस शान के हामिल थे, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता, मुस्तफा करीम फरमाते हैं उमर इस शान का मालिक है, अगर मेरे बाद नबी आना पॉसिबल होता तो उमर नबी बनकर आता। वो रोते हैं, वो लरसते हैं। जब कुरान की अजाब की आयतें पढ़ते थे ना, तो जिस्म पर राशा तारी होता था, राशा, कांपते कांपते, कभी कभी बेहोशी की कैफियत तारी होती थी सहाबा पर। और यहां जब जुलूस निकालेंगे बेटे हमारे सुन्नी, एक पट्टी बांधेंगे हरी हरी या काली काली, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बेहया नमाज नहीं पढ़ने जा रहा है। अजानें हो रही जोर की, असर की अजान हो रही है और मरदूद चिल्लाए जा रहा, चिल्लाए जा रहा है। क्या होगा हमारे सुन्नियों को? मैं उस बेहया तबके की बात क्या करूं जिसका कंफर्म टिकट जहन्नम का है? मुझे क्या लेने देना कीचड़ में पत्थर फेंकने से? मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता 50 साल में हमारे जलसों में स्टेजों से पब्लिक हमारी है, लाइट हमारी है, जुलूस, ये स्टेज हमारा है, सजावट हमारी है, जमीन हमारी है, मिठाई हमारी, मैक हमारा, पूरी रात ले वहाबी, ले वहाबी, ले वहाबी। हमसे बड़ा कोई पागल है? आज ये फैसला करने की जरूरत है कि हमें तर्ज तबलीग किस तरह से अपनानी है। वो जमाने लद गए जब दुनिया आंखें मूंद करके हाथ पैर चाटा करती थी। दुनिया पढ़ रही है, देख रही है, सुन रही है। अब वो धप्पलबाजियां नहीं चलने वाली है। मार्केट में ढंग के माल लेके आओ, ढंग के करंट इश्यूज पे गुफ्तगू होनी चाहिए। मर्ज ये है तो इलाज ये है। कुरान अज़ीम में सिर्फ 1-2 आयतें हैं। पूरे मुल्क में हम घूमते हैं, अक्सर हमारे खुतबा का ये हाल है, 3-4 आयतों पे पूरी जिंदगी सर्फ हो जाती है। 6666 आयतें हैं कुरान अज़ीम में। उन्हें कौन समझाएगा कुरान की आयतों? जो कौम दिन भर अखबार चाटती है बैठ करके, मतन, हाशिया, बैनस सुतूर, कुछ छोड़ती नहीं है हमारी कौम। होटल पे अगर 25 आदमी बैठे हैं तो 20 मुसलमान हैं। इतना फुर्सत इसी कौम को है। 5 दूसरी कौम के हैं, 20 मुसलमान चाय पिएंगे बेटे, टांगे फैला फैला करके, अखबार पूरा चाटेंगे, तो फिर लेकर के वो दांत कुचरने वाला क्या होता, खिलाल जी। वो टोनी ब्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो ओबामा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुद्धू मियां तुम्हारी सुनता कौन है? लगता ये बीबीसी लंदन के पत्रकार बैठे हुए हैं। तुम्हारी हमारी कौम का एक स्टेट लेवल पर अखबार तो नहीं मियां। इसलिए कि अखबार छपेगा तो उसमें तस्वीरें भी आएंगी, फलाना ढकाना भी होगा, और जैसे तस्वीरें आई ये फतवे लगे, मोहर लगा के बैठे हुए। एक ही जगह मैंने तजवीज की है फोटो से, वीडियो से बचने के लिए, वो कब्र है। या तो पहले मर के चलो कब्र में, या जिंदा दफन हो जाओ। अजीब कंडीशन हमारे लोगों की, अजीब कंडीशन। मोबाइल की दादी अम्मा जेब में रहती है, इसमें क्या क्या बकवास नहीं है, खुराफाता नहीं इसमें। एक फिंगरप्रिंट के नीचे बेहयाई, बेशर्मी, उरियानियत, शैतानियत, बेहुदगी, हराम, जितनी चीजें हैं ना, मिसयूज ज्यादा हो रहा है इस दादी अम्मा का। किसके पास नहीं है ये? वो एक बहुत बड़े महंगे महंगे मोबाइल हमने बड़े बड़े लोगों को देखे ना, जब इतनी परहेजगार हैं तो छोटका वाला रखा कीजिए ना। बड़े बड़े लोगों के पास एप्पल का मोबाइल, क्या बोलते, आईफोन, हाँ आईफोन, अरे लाख लाख रुपए का मोबाइल, एक नहीं 2-2 3-3। फतवे है कि नहीं, तस्वीर नहीं, फोटो नहीं, वीडियो नहीं, तो इसमें क्या भाई साहब, क्या है इसमें? रहम करो, करंट इश्यूज के ऊपर नजर रखो, दुनिया में हो क्या रहा हमारे खिलाफ, खुद भी आगाही हासिल करो और कौम को भी जागरूक करने की कोशिश करो।
हमारा सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता है। अभी हम आ रहे थे ना, कहाँ उतरे थे हजरत? बड़नगर, मौलाना अब्दुल वाजिद साहब। हाँ, तो वहां से आ रहे, उन्होंने फरमाया हजरत ये मस्जिद अपनी सुन्नियों की थी और कब्जा कर लिया लोगों ने। है क्या बात है। मतलब ये है कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ेगा तो कब्जा दूसरा नहीं करेगा। इतने चालाक लोग हैं, इतने चालाक लोग, बहुत चुपके से घुसते हैं, फातिहा करते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, पैसा लेके आते हैं। जी बिल्कुल, जो पैसा बोलो हम खर्च करेंगे, ये वजू खाना बनवा देते, गुसल खाना हम, संडास हम बनवा देते, सारा काम करवा देंगे। तो हमारा सुन्नी भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा आदमी है, कसम खुदा की, बड़ा नेक आदमी, बहुत दिलदार आदमी है, अकेले इतना पैसा खर्च करता है। फिर क्या होता, वो माल सड़ने लगता। हमारा जो ढंग का माल होता है वो सड़ने लगता है। अब उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हुई। अब अगला चुनाव जब होगा तो जो 50 सुन्नी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ना, तो काम करने की बुनियाद पर 50 में से 45 उसकी है। सदर के लायक तो यही है जिसने इतना पैसा बगैर किसी लालच के खर्च किया है। तो जब सदर बनता है ना, तो 2-4 साल गुजरने के बाद पूरी कैबिनेट बदल करके रख देता कि अब हम और हमारी मस्जिद। आप मियां बुद्धू साहब, आपका भेजा भ्रष्ट हो गया है। लड़कियों की शादी पे, लड़कों की शादी में लाखों करोड़ों उड़ाने वालों, जब मौलवी को तनख्वाह देने की बारी आती, इमाम को, और जब उसको मुअज्जिन को तनख्वाह देने की बारी, तो कलेजे फटते तुम्हारे, तुम्हें मौत आती है। ये पहले इमाम साहब 8,000 लेते थे, आप तो 8.5 ले लीजिएगा, तेरे घर का खर्चा चलता है इतने में। तो फिर क्या करता मौलाना, नियत बांधने के बाद, या अल्लाह 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, या अल्लाह टमाटर 40 रुपया किलो, या अल्लाह प्याज भी 100 रुपए में 5 किलो गई, या अल्लाह लहसुन बड़ा महंगा है, तुअर की दाल 200 रुपया किलो। अल्लाह होगा। 4 रकात वाली कभी 3 में सुलटा देता है, कभी 2 में सुलटा देता है। यही हो रहा है अभी साहब, यही हो रहा है। और ज्यादा जागरूक हुआ तो पहले साइकिल बाहर रखता है, कैसे कैसे पढ़ी और पढ़ाई ले चालू की, ट्यूशन यहाँ, आयते करीम वहां, कुरान खानी वहां मुर्दे को दफनाना, वहां उसके कब्र पे जाके पढ़ना। सुना है एक वाकया ना, एक बंदे ने कहा हमारी मस्जिद में आइए भाई साहब, नमाज पढ़ाइए। आप क्या देंगे? कहा एक भैंस दूंगा, आप अगर 5 साल नमाज पढ़े एक भैंस दूंगा। कहा ठीक है, पढ़ा देंगे भाई साहब। पढ़ाता रहा, जब 5 साल पूरा हुआ उसको पढ़ाते पढ़ाते नमाज, कहा सेठ साहब वो भैंस तो भैंस दे दीजिए आप। हमने तो आपको नमाजी बनाने के लिए ऐसा कहा था। कहा अच्छा, कहा तो फिर सुन लो, हमने बगैर वजू 5 साल टरकाए हैं, अब पढ़ लो बेटे 5 साल अपनी नमाजें। खैरियत मनाओ, खैरियत। नमाज मोहतम बिशान इबादत है, अहम्मुल इबादत है। रब से दीदार की का ज़ौक़ चर्राता नहीं चर्राता है। अल्लाह से बात करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? दुनिया के किसी मिनिस्टर, फिनिस्टर, एमएलए, फेमएलए और जी डीएम, पीएम, एसडीएम वगैरह से बात करने के लिए आपको टाइम लेना पड़ता है। जनाब टाइम लीजिए, 15 मिनट का मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, 5 दिन के बाद मिलेगा। बेटे उस टाइम में लाइन में लगे रहते हैं, फिर जाएंगे तो फिर वो पूरा फोटो खींच करके अखबार संभाल के रखेंगे, इतनी मोटी फाइल। ये ना देखिए ना, कसम खुदा की एमएलए के साथ मेरा फोटो है, इसी में पकड़ाया हमारा मुसलमान। इस बुद्धू कौम को यही पता नहीं है कि इस दुनिया में जीने का सलीका क्या है। जन्नतें न पीरों ने दे दी है, अब बचा क्या है? आओ आओ, ओ बादशाहों के बादशाह से मिलना चाहते हो? हकमुल हाकिमीन से बातें करने का शौक है? रब ने अपनी तरफ से 5 वक्त मुतय्यन किया। बंदे मुझसे बात करना चाहता है, फजर में आ जा, जोर में आ जा, असर में आ, मगरिब में आ, इशा में आ, मुझसे बात कर। बीच में जिब्रील का भी वास्ता नहीं है, बात तो कर मुझसे। शौक ज्यादा बेदार हो, मेरा दरवाजा 24 आवर्स खुला हुआ है। रात को उठ, मुसल्ला बिछा, पूरी रात मुझसे बात कर। हाथों से ही मेरे दरबार में
जुम्मा टू जुम्मा, जुम्मा टू जुम्मा, जुम्मा। अब वो भी इतने बदतमीज हो गए हैं, 2 रकात भाजने के लिए आते हैं बेटे। हजरत 2 रकात। जब से सऊदी जाकर खैरात खाने लगे लोग ना, वहां से लौट के आए तो पहले की भी सुन्नत गायब, पीछे की भी गायब। तो फर्ज तेरे बाप ने लाके दिया तुझे। अब जब आएगा ना बेटा नमाज पढ़ने, 2 रकात जुम्मा की, ऐसे जिसे भैंस का बच्चा नहीं चलता यूं, टांगे फैला के सफों को कूदता हुआ बस चले तो इमाम को भी सरका दे, वहीं बैठेगा बेटा। सुन सुन बंदे सुन, अल्लाह का नबी फरमाता है, जो मस्जिदों में टांगे फलांगता हुआ कंधों के ऊपर से आगे जाता है, वो खुद के लिए जहन्नम में जाने का पुल बनाता है। बना ले। किसको पड़ी? अल्लाह बेपरवाह है, उसकी शान है, लम यलिद वलम यूलद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। अल्लाह को जरूरत किसी चीज की नहीं है, बेपरवाह है। और ये दुनिया के लोगों, या युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सब के सब भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार के, भिखारी हो। थोड़ी दौलत आती है तो तोंद फटने लगती है मुसलमान, अपने आप में नहीं रहता है। बोलने का अंदाज बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, लबो लहजा का तेवर बदल जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, लगता है कोई 2-4 बोतल चढ़ा के आया हुआ है। कड़े पहनेगा, छड़े पहनेगा, जंजीर पहनेगा, पूरा तोंद तक बटन खोल के रखेगा ताकि पड़ोसी देखे थोड़ा पगला गया है खबीस, पैसे आ गए इसके पास। वक्त नहीं लगता अल्लाह को भिखारी बनाने। भिखारी हमने इतनी जिंदगी में अरबपतियों को भिखमंगा बनते देखा है, मिनटों में 2014 में हम जब 10 दिन के लिए कश्मीर में फंसे थे ना, जब फ्लड आया था, आलमी कॉन्फ्रेंस थी लाल चौक में, जिस दिन पहुंचे उसी दिन तूफान था। इतना पानी आया ना, 2-2 मंजिल डूब गया कश्मीर। 2-2, 3-3 करोड़ के बंगले ऐसे तैरते हुए पानी पे तशरीफ ले गए। अरबपति आदमी पल में कटोरा लेके भीख मांग रहा था। आंखों देखी बात है ये, आंखों देखी। तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या? अरबपतियों के ये हालात है मियां। इसलिए अपनी औकात मत भूलो। अल्लाह का ऐलान, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। एक वक्त ऐसा भी इंसान पे गुजरा है जब ये काबिल जिक्र चीज न था, जब ये नापाक कतरे की शक्ल में था। अपनी औकात पहचानो, समझ रहे हो? अपनी औकात मत भूलो। अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया, तुम्हें जेब नहीं देता है सीना फुलाकर चलने का। अल्लाह की रोजी आजिजी के साथ खाया करो, खाके अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। समझ रहे हो? अगर सूरदास बन करके हश्र के मैदान में उठने का शौक तुम्हें चर्राया है, मत पढ़ियो ना, मत पढ़ो बेटे। करना क्या तुमने? अल्लाह फरमाता है, कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रआहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। हाँ, इंसान सरकश हो गया है, बागी हो गया है, बदमाश हो गया है। क्यों? उसने अपने आप को बेनिया समझ, मैं हूं मैं। देख रहे हो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कह रहा है, इन्नल इंसान ला यतगा अर्रआहु इस्तगना, अपने आप को बेनिया में सोरमा हूं, सोरमा। इन्ना इला रब्बिका रुजाओ, पगले तेरे को पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है, ध्यान रखना। और जब जाएगा ना तो ये ध्यान रख, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह, डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के जनाब में तेरी पेशी होने वाली है। तेरा बाप नहीं, तेरे को छुड़ाने नहीं आएगा वहां पर। जिन एमएलए मिनिस्टर के तलवे चाट चाट के घूमते रहते हो ना, सरपंच और महोदय जी के, एक बेटे दिखाई नहीं पड़ेंगे, दिखाई। जिस दिन दौलत का भूत सवार होना शुरू हो ना तुम्हें, हम में से किसी को, और तोंद पे नशा चढ़ जाए, चर्बी चढ़ने लगे, चर्बी, दौलत की चर्बी, घमंड की चर्बी, तो अपने शहर के कब्रिस्तान का एक बार जाकर के
गर्दिश लगा लिया, चक्कर लगा लिया। तुमसे बड़े बड़े टंडेल पटेल सड़ गए कितने। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। पूछो जाके जो तुमसे पहले मर गए, अपनी कब्रों में गए, दादा जान कैसी तबीयत आपकी है। पूछो मिनिस्टर साहब कैसे हो, एमएलए जी कैसे हो तुम। दुनिया में तो स्कॉर्पियो पे घूमते थे, मर्सिडीज कारों में चलते थे, स्पेंज का गद्दा उस पर भी बैठे, तेरे को नींद नहीं आती थी। बोल महोदय जी, तेरी कब्र में कि तेरे खानदान वालों ने गद्दे बिछाए थे, कुछ चराग वराग रखा था। पूछो इमाम इश्क को मोहब्बत से फरमाते, अधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। किसके लिए बेईमानियां, झूठ, फरेब, दगा, बेशर्मी, बेहयाई, किसके लिए? औलाद के लिए। अगर तेरी औलाद तेरी कब्र में जाए तेरे मरने के बाद, कर ले। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं मफहूम हदीस, जो तुमने खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो तुमने पहना वो पुराना हुआ, जो तुमने अल्लाह की राह में दिया वही तेरे काम आने वाला है। वही काम आएगा अल्लाह की राह में जो तुमने दे रखा है। रोज मुर्गा खाएं, बिरयानी, तीतर, बटेर, काजू कतली, खा बढ़िया बढ़िया सामान खाएं, मौत से बचोगे। खाओ जितना खाना है, एक एक कुंटल एक महीने में काजू पिस्ता बादाम खा जाओ, बच जाओगे मरने से। मेरा रब फरमाता, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तेरे गले को दबोच कर तेरी रूह निकाल के लेके जाएगा। ये ध्यान रखना। नमाजें नहीं पढ़ता सुन्नी, जन्नत ले बैठे हो। हर शख्स कंफर्म रिटर्न टिकट लेके आया हुआ है दुनिया में, कंफर्म रिटर्न। डेट आने की देरी है। आज के 15-10 साल पहले तो शमसुद्दीन के नाम का टिकट होता था तो मसीहुद्दीन चले जाते थे, मसीहुद्दीन के टिकट पे निजामुद्दीन चले जाते थे, इसलिए कि उस वक्त जो है बस उम्र देखी जाती थी, 1-2 साल आगे पीछे, हाँ ये चल जाएगा, आप चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा। अब तो ये है जनाब, टिकट भी दिखाइए और आईडी प्रूफ भी आप ही शमसुद्दीन कादरी कंफर्म करता है टीटी की आप ही हैं जनाब जो सफर करने वाले हैं, दिखाओ। वैसे धोखा मौत को कभी नहीं होता है, हाँ वो गिन कर रखती है मौत सबको। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, जब मलकुल मौत किसी की रूह निकालने आता है ना तो 500 फरिश्तों को लेके आता, 500 फरिश्तों को, अकेले नहीं आता है। वो क्या करते हैं 500 फरिश्ते, मरने वाले को दबोच कर रखते हैं, हिलने ना पाएगी। आका फरमाते हैं अगर ऐसा ना होता तो ऐ मुखातब तू देखता मरने वाला जंगलों में मौत की शिद्दत से भागता फिरता। तुमने आसान समझा, यूं यूं मर गया, सब यूं यूं अचानक चला गया। उससे जाके पूछना क्या हाल है जो मर के गया है। जान आसानी से नहीं निकलती। वो जो अभी देखिए लेटेस्ट ये जो भी नए नए मुर्गे खाए जा रहे हैं ना बाजारों में, वो क्या मुर्गे को बोलते हैं जरा, हाँ बॉयलर। एक आदमी उसका दोनों पंख पकड़ लेता है, ऐसे मुंडी पकड़ लेता है यूं एक हाथ से, और बिस्मिल्लाह की खत्म, इतनी आती है आवाज। और जरा जंगल उंगल में पले हुए मुर्गा को पकड़ के लाइए ना, देसी वाले को, तो 2-2, 3-3 को पकड़ना पड़ता। पंख दबाइए, मुंडी पकड़िए, टांग पकड़िए, जैसे मैं टक 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 टक, और छूट गया तो पंजे मार मार करके आपको जख्मी कर देगा। रूह आसानी से नहीं निकलती, 500 फरिश्ते दबा के रखते हैं। अब जब रूह निकाल के मलकुल मौत चलता है ना, और घर वाले जोर से चिल्लाते पौ पौ पौ, तो मलकुल मौत दरवाजे पे रुक जाता है। ओ घर वालों, मैंने इसकी रोजी का एक दाना भी नहीं छीना है, किस्मत में जो लिखा के लाया था वो सब खा चुका, अब बचा नहीं है इसका, एक कतरा पानी भी इसके हिस्से का नहीं बचा, एक सांस भी नहीं बची है। मैं खुद नहीं आया हूं, अल्लाह के आदेश की पालना करने आया हूं।
तुम इस पे रोते हो? सुन लो घर वालों, आज इसको लेके जा रहा हूं, फिर तुमको भी लेने आऊंगा। ये मलकुल मौत कहता दरवाजे पे जाते जाते। कितने दिन रोएगा आदमी? 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद फिर वही गुल्ली, वही डंडा, वही मैदान। आप मुझे बताएं कितने दिन आप जाते हैं मरने वाली खबर पे? ऐसे भूले भुलक्कड़ मियां ना, याद नहीं आते अब्बा हुजूर कब जागेंगे। शबरात वाली जब बड़ी रात आती ना, लाइए गुलाब का फूल लाइए, और वो फलाना फूल लाइए, और ढकाना फूल लाइए, आज थोड़ा खाना ठीक बना लीजिए, अब्बा का दिन आ गया, दिन आ गया। जिस औलाद के लिए बेईमानी, झूठ, मकार, फरेब, दगा, डकैती, लूट मार करते थे तुम मियां जी, वो औलाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें ऐसे भूलती है ना, तुम इंतजार करते रहियो तुम्हारी कब्र में, तेरी औलाद झांकने नहीं आएगी। भागना मुमकिन नहीं। अल्लाह फरमाता कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ जो मौत से भागते हैं उनसे कह दो मौत डेफिनेट तुमसे मुलाकात करके रहेगी। एक बुजुर्ग गुजर रहे थे पहाड़ी के दामन से। पहाड़ के उस तरफ कब्रिस्तान था, इस तरफ शहर आबाद था। एक छोटा सा बच्चा बैठा था। बुजुर्ग ने पूछा बेटे बताओ आबादी किधर है? उस छोटे से बच्चे ने कहा हजरत पहाड़ के उस तरफ आबादी है। वो पहाड़ पे चढ़े तो देखा पूरा दूर तक कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान। कहा बच्चे ने बड़ा गजब का मजाक किया हमसे। उतर के नीचे आए। कहा बेटे इतनी छोटी सी उम्र में बड़ों से मजाक तुझे करना ठीक नहीं लगता। कहा क्या हुआ हुजूर? कहा हमने तुझसे आबादी का पता पूछा था, तूने शहर खामोशा का पता बता दिया। उसने कहा हुजूर झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने इस तरफ से इस तरफ जाते हुए बहुतों को देखा है, पलट कर आते हुए एक को भी नहीं देखा है। तो हुजूर आबादी तो वो है ना जिसमें कब्रिस्तान में लोग आबाद है, ये तो शहर उजड़ता जा रहा है। सर्वे कीजिए हर घर का, मरने वाले हजारों में कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं, जिंदा 10-5 होंगे। लेटेस्ट में हमने अपने बाप दादा परदादा जिनको अपने हाथों से दफनाया ना, उनकी कब्रों के निशानात आज नहीं मिलते हैं। निशानात हमने अपने परदादा को दफन किया था, हमें नहीं पता कि हमने कहां दफन किया था। ऐसे मिटते निशानात मियां जी। कुछ करके मरो दीन के लिए, कुछ करके, ताकि मरो ना तो जमाना भी तुम्हारी मौत पे अफसोस करे, और इस ढंग से मरो। अर्श पे धूमें मची वो मोमिने साले मिला, फर्श पे मातम उठा वो तैयबो ताहिर गया। ऐसे मरो जैसी मौत मुफ्ती अब्दुल रशीद को आई है। एक जमाना उनको याद करता है, खिराज मोहब्बत पेश करता है। ऐसी मौत को गले लगाओ, सुल्तानुल फुक़हा अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद जैसी मौत आए, जमाना जमाने तक याद करता रहता है, सौगाते मोहब्बत पेश करता रहता है। ऐसी भी क्या मौत, यूं आए और यूं गए। लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ, कुछ करके मर। अल्लाह ने तुम्हारी दौलत में बहुत सारे लोगों का हक रखा है। रब फरमाता वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। और कमाने वालों तुम्हारी कमाई में अल्लाह ने मांगने वालों का भी हक रखा है, और जो मांगते नहीं है हकदार है उनका भी हक रखा है। सोने से पहले एक बार अपने महल्ले का चक्कर लगा के देख ले, कोई मुफलिस नादार नातमा भूख से बिलक बिलक कर तो नहीं सो रहा है। और गद्दों पे नींद ना आने वाली कौम के लोगों, गोलियां खा खा के सोते हो, कम से कम इस सर्दी के मौसम में शहर का अपने अतराफ और जवानीब का जायजा लो। कितने फुटपाथ पे ठिठुर ठिठुर कर मर जाते हैं। क्या तुम समझते हो कि तुमसे इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा? क्या मेरी मुस्तफा का ये फरमान तुमने नहीं सुना? उस पड़ोसी पे फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तोंद भर के सोता है और उसका पड़ोसी भूखा सोया करता है। कभी सोचा आपने? दीन सीखिए, दीन। हैरत है मुसलमान इस दौर का, ना दीनदार है ना दुनियादार है, कुछ है नहीं इसके हाथ में, और फिर भी पगलाए फिर रहा बेटा।
हमारी मौत जिंदगी के फैसले जहां होते हैं, हमारा कोई वहां पर नुमाइंदा नहीं, उसे विधानसभा कहते हैं और पार्लियामेंट कहते हैं, वहां हमारा कोई नुमाइंदा नहीं। अभी जल्द इलेक्शन हुआ गुजरात में, परसों में सूरत में था, एक सीट पर 30 से 35 मुसलमान किस्मत आजमा रहे थे। जरा कितना पगला गई हमारी कौम, 35 मुसलमान, यानी इतने जलील हो गए हैं हम चंद रुपयों के लिए। कोई भी धक्का दे दे, शौक हम ही जीत रहे हैं, वोट गिनने तो 15-20 आएंगे बेटे के हिस्से में, हम ही जीत रहे हैं, हर कैंडिडेट हम ही जीत रहे हैं। सारे हार गए, सारे हार गए। फिर तुम तवक्को रखते हो यार हमारी बात नहीं सुनी जाती है, अरे हमारे हाल पे कोई खाक रहम करे, तुम्हारे हाल पे बेटे, तुम्हारे हाल पे कोई रहम करे। बोले पत्रकार लोग हमारी खैरियत नहीं छापते हैं, तुम कीड़े मकोड़ों की तरह हो, कीड़े मकोड़े। और कहा भी है ना हमारे देश के मुखिया ने, बहुत सारे कुत्ते के बच्चे गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं। सुना था नहीं सुना था? अंजाम सोचो, अंजाम। वो कौम जिसने दुनिया के नक्शे पे बैक वक्त 3-3 बर्रे आजम पे हुकूमत की थी, वो कौम जिसने अखंड भारत पे 800 साल बिला शिरकते गैर हुकूमत की है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मौजूदा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, रंगून, म्यांमार, इस पूरे हिस्से को अखंड भारत कहा जाता। हमने ही इसे अखंड भारत बनाया है और हमने हुकूमत 800 साल की है, मगर कोई नहीं पगलाया, लोग 8 साल में पगला गए। पढ़िए पढ़िए, आंखें खोल के रखिए मियां जी, सूरदास बन के मत रहिए। दुनिया तैयारी में है कि आपका जनाजा कब उठता है, दुनिया तैयारी में है। हर दिन फिलिस्तीन खून से रंगा हुआ दिखता है, हर रात शाम में हजारों बच्चे यतीम, हजारों माएं बहनें बेवा, हजारों शौहर बगैर बीवी के हो जाते हैं। याद है 80 साल से फिलिस्तीन जल रहा है, 80 साल से। 80 लाख कौम है यहूदियों की, ओनली 80 लाख दुनिया के नक्शे पे, पूरी दुनिया को उंगली पे नचा रखा है। बदर के 313 मुजाहिदीन की औलाद 2.5 अरब की तादाद है दुनिया के नक्शे पे। आवारा, बेयारो मददगार, बेशरम, झूठी, बेईमान, बेनमाजी, खुदा रसूल से दूर हैं, और इस शौक में बेटे चले जा रहे हैं। कैसे यूरोप का आदमी बाल कटाता है, हमारा नौजवान फटीचर वैसे ही बाल कटाता है। ऐसी फटी फटी पैंटें बेटे पहनते हैं ना, ऐसी फटी फटी 15 जगह से, और ऐसे बाल कटाएंगे, इसी में पान बनवा लेंगे, उसी में तीर घुसा लेते हैं, बाल में कटा कटा करके। क्या शौक चल रहा है। जब खिंजीर का बाल कैसे उगता ऊपर ऐसे खड़ा रहता ना, ऐसे हमारे जवानों के बाल खड़े हैं सुअर की तरह। पैंटें इतनी छोटी हैं, मर्दूद कभी नमाज पढ़ने आ जाए ना और आपके सामने रुकू सजदा करे ना तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। अपनी नमाज भी खराब करता बेशरम, और पीछे वालों की भी नमाज खराब करता है। ये बदबख्त तो थे ही बदमाश, औरतों लड़कियों का भी हाल है, ऐसी फटी फटी पैंटें। अल्लाह गारत करे इन जालिमों को, या अकल दे दे इन्हें। माएं बहनें अपनी बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाती, अरे अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है। एक जगह जाना हुआ तो भाई साहब तशरीफ रखे, हमारा इस बेटे को ना ओ इतने गाने याद है कि पूछिए। मैंने कहा कल में, कहा वो तो याद नहीं। और कनीज फातिमा बहुत बढ़िया डांस कर लेती है। था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। बारे मेरी कौम के लोगों, दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। दुनिया का आज की तारीख में 7.5 अरब की तादाद है मुसलमानों की, इंसानों की दुनिया के नक्शे पे। 2.5 अरब सिर्फ मुसलमान है। गोया कि हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है दुनिया के नक्शे पे, और हर 4था इंसान भिखारी है, वो मुसलमान है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।